वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको मालूम है कि ये हमारी x एक्सिस होती है और ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है ये y एक्सिस होती है। अब हम जब y इज इक्वल टू 0, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें मालूम है ये हमारी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। और जब हम y इज इक्वल टू -5 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम है कि y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन अपना यहाँ पर होता है और यहाँ पर जब हम y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमको ये मिलेगा। देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y इज इक्वल टू 9, 2x + ky इज इक्वल टू 11 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने पास में कंडीशन गिवन है बेटा नो सॉल्यूशन की। तो इसके लिए जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद में हम इनको कंपेयर कर देंगे a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इससे हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। a1 आ जाएगा बेटा 4, b1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -9। फिर हम a2 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 2, b2 फाइंड करेंगे तो k और c2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में -11। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन तुम लोगों को याद है। नो सॉल्यूशन के लिए हमको a1 और a2 का रेशो, b1 और b2 का रेशो इक्वल होना चाहिए और c1 और c2 का रेशो के नॉट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जल्दी से a1 की वैल्यू यूज कर लेंगे, a2 की, b1 और b2 की। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू -9/-11 है, ये कैंसिल कर दो। हमें k फाइंड करना है तो हम यहाँ से इन कंडीशंस को लेते हुए अपने k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपने पास में k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 4k इज इक्वल्स टू -6, k इज इक्वल्स टू -6/4। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको -3/2। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन है बेटा अपना, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + y इज इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो हमारी गिवन इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 10, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा हम सेम मेथड यूज करेंगे। हम अपनी सबसे पहले जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम यहाँ पर इसके 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमने लिख दिया फॉर x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10। और अगर हम y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये हम अपनी जो सॉल्यूशन टेबल है इसमें लिख लेते हैं। x 0 के लिए y की वैल्यू 10 आ रही है और y 0 के लिए x की वैल्यू हमारी 10 है। अब हम इन वैल्यूज को लेके अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू है x 0 के लिए y की वैल्यू 10। तो हमारा x 0 बेटा कहाँ पर है, ये जल्दी से हम लोग देख लेंगे। x 0 हमारा यहाँ है और y 10 हमारा कहाँ पे मिल रहा है हमको बेटा, यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 10 के लिए y की वैल्यू 0 है। तो हम अब x इज इक्वल टू 10 देखेंगे हमारा कहाँ है। तो ये हमारी x एक्सिस है, हम सभी को मालूम है, ये हमारी y एक्सिस है। तो x 10 के लिए y 0 की वैल्यू यहाँ पर होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम जब ये ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में ये अपनी लाइन मिल जाएगी। ये लाइन होगी हमारी x + y इज इक्वल टू 10 के लिए। ओके, अब हमको मेन चीज क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इस लाइन का और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एरिया फाइंड करेंगे तो हमें मालूम है ये दोनों एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। अगर हम इस पॉइंट का नाम O लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा ये A है और ये पॉइंट B है,
तो अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ बेस लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, OA और हाइट हो जाएगी OB। बस इतना सा काम करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाफ ऑफ OA इंटू OB। अब OA की लेंथ हमें मालूम है 10 है, OB की लेंथ भी 10 है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे और इस तरह से हमारे पास में 50 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो बेटा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। कंसिस्टेंट हमें मालूम है कि हम तब कहते हैं सॉल्यूशंस को जब हमारे पास में या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन फाइंड हो या हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड हो। ठीक है, अगर ये हमारे पास में कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, अदरवाइज ये कहलाती है इनकंसिस्टेंट। मीन्स जब हमको नो सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं, मीन्स एक भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता, तो हम कह देते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो जल्दी से चलो क्या करना है, मालूम ही है 3x + 2y - 8 = 0, मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर 6x - 4y - 9 = 0, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। तो A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, B1 और C1 ये हमको मिल जाएंगे हमारे यहाँ पर। फिर इसके बाद हम A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, B2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम अपने इनका रेशो फाइंड करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर A1 और A2 का रेशो हम फाइंड करेंगे, तो ये अपने पास में कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी 2/-4। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में -1/2। और C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी -8/-9। कैंसिल करोगे तो ये आ गया 8/9। अब आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। दैट मीन्स कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अपने पास में कैसे सॉल्यूशंस फाइंड होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट। ओके, देखो बेटा यहाँ पर अपना फिफ्थ क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y। तो इन इक्वेशंस को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 141x + 93y = 189 एंड सेकेंड इक्वेशन है 93x + 141y = 45। ठीक है, इन इक्वेशंस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, उसमें जो x का कोफिशिएंट है, नेक्स्ट इक्वेशन में वही y का कोफिशिएंट है। सेम एज अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा y का कोफिशिएंट है 93, सेकेंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट है 93। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो कभी भी, उसमें ध्यान रखना कि जब दो इक्वेशन है हमारे पास में और उनके कोफिशिएंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरचेंज हैं, तो कभी भी इनको डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ना करें। आप इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद जो इक्वेशंस फॉर्म हो उनसे इनको सॉल्व करना। चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो अपने पास में बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 141x + 93y + 93x + 141y = 189 + 45। ठीक है, 141 और 93 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 234x। फिर y की टर्म्स को ऐड करोगे तो वो भी आएगा 234y और 189 और 45 को ऐड करोगे तो भी आपके पास में रिजल्ट आएगा 234। ठीक है, अब ये सभी 234 के मल्टीपल हैं तो 234 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो x + y की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये इक्वेशन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट काम क्या करना है अपने को, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है इन्हीं इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्ट कर दो अपनी सेकेंड को फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट को सेकेंड, किसी से भी कर सकते हो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपके पास में रिजल्ट आएगा 141x + 93y - 93x - 141y
इज इक्वल्स टू 189 माइनस 45। ठीक है ना बेटा। तो जब हमने ये सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास में ये x की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आ गया 48x, फिर y की टर्म्स को किया, रिजल्ट सेम आएगा हमारे पास में 48y, और इक्वल्स में आ जाएगा अपने पास में 144। ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में बेटा 48 कॉमन आ जाएगा, तो ये 48 हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास में आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 144। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 48, कैंसिल कर दो तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में एक और इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हो गई 4। अब आपका मेन काम क्या है, ये जो आपकी इक्वेशन 3 है और ये जो इक्वेशन 4 है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। ये आप इजीली किसी भी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी से भी, है ना बेटा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो आप फोर्थ इक्वेशन से अपनी x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये आ जाएगी 3 + y। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हम अपना इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम 3rd, तो 3rd इक्वेशन है अपनी x + y इज इक्वल्स टू 1। x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 3 + y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1 - 3, तो ये अपने पास में आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में बेटा -1। ठीक है। अब y -1 आ गया है, अब आप किसी भी इक्वेशन से अपनी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम फ्रॉम 4th करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने है, तो फ्रॉम 4th हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा, अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो ये आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सॉल्व बाय एलिमिनेशन। तो ये जो हमारे पास में 2 इक्वेशन गिवन है, 3x इज इक्वल्स टू y + 5 एंड 5x - y इज इक्वल्स टू 11, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसके बाद में अगर हम x या y जिसके भी कोफिशिएंट्स इक्वेट करना चाहें वो इक्वेट कर देंगे। अब इन इक्वेशंस में हमारे लिए इजी क्या रहेगा कि हम y के कोफिशिएंट्स के बारे में काम करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही y के कोफिशिएंट्स -1 है। ठीक है। तो पहला काम आप ये कर सकते हो, और अगर आप x के कोफिशिएंट्स को ही इक्वेट करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारी सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है, फर्स्ट में 3 है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन को, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, तो इन इक्वेशंस के लिए फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देना 5 से, सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो ये ओवरऑल जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15x - 5y इज इक्वल्स टू 25। ये आ जाएगा अपने पास में 15x - 3y इज इक्वल्स टू 33। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास में -2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -8। ठीक है ना बेटा। तो ये अपने पास में इनको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर हम किसी भी इक्वेशन में y की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपनी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो अगर हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ही फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास लिखी हुई है, तो 5x - 4 इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 11 + 4 15, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. ठीक है बेटा। तो अब देखो, आप लोगों को यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो निकालना है आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम सबसे पहले सपोज कर लेंगे हम लोग कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारी क्या है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी x km/h है, और उसके बाद में हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हम लोग देख लेंगे कि ये सपोज कर लेंगे कि ये कितनी है, y km/h। ओके। अब आपको ये मालूम है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो हमेशा कम हो जाती है। तो जब हम स्पीड फाइंड करेंगे, ठीक है, स्पीड फाइंड करेंगे अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में जब हमारी स्पीड होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी x - y। और जब आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड के बारे में बात करोगे
तो क्या हो जाएगी आपके पास में x प्लस वाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले ज़रूरत हमको इन्हीं चीज़ों की है, उसके बाद हम इक्वेशन फटाफट बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास में गिवन है कि जब बोट का कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलती है तो इसको टाइम लगता है 10 आवर्स का। तो क्योंकि यहाँ पर रिलेशन गिवन है बेटा अपना टाइम में, तो हम सबसे पहले टाइम के फॉर्म में ही अपनी इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला तो सबको याद है ना कि टाइम इज इक्वल्स टू, हमको मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पर अपने पास में फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है बेटा 30 किलोमीटर, ओके, और डाउन स्ट्रीम के लिए है 44 और इनका सम कितना है 10। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिस्टेंस है अपना 30, स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है x माइनस वाई, फिर अप स्ट्रीम के लिए, फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम के लिए है 44, स्पीड आ जाएगी अपनी x प्लस वाई और टोटल टाइम है अपने पास में 10। तो इस तरह से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेकेंड इक्वेशन अपनी फॉर्म करेंगे। तो ये जल्दी से लिख लेते हैं कि अपने पास में आ जाएगी 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं तो इनको हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ये हमारा p के इक्वल है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये q के इक्वल है। तो इस केस में हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी बेटा, ये आ जाएगा अपने पास में 30p प्लस 44q इज इक्वल्स टू 10। इसको हम इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेंगे और ये हमारी हो जाएगी 40p प्लस 55q इज इक्वल्स टू 30। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर अपने पास में p एंड q के सॉल्यूशंस आएंगे और उनसे हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है ना बेटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी। तो उससे अपने पास में p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बेटा 1/5 एंड q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1/11। बट हमारे पास में p किसके इक्वल है बेटा, p हमारा इक्वल है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के। तो ये अपना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 5 के और q अपना है बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये इक्वल में आ जाएगा 1/11 के। अब इससे आपके पास में फिर दो इक्वेशन फॉर्म होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन 6 हो जाएगी। अब इन दो इक्वेशन को भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड y की वैल्यू 3। मीन्स अपने पास में ये आ गया कि जो हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम ली है वो हमारे पास में क्या है 8 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड कितनी है अपनी, वो है अपनी 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है 27x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 85, 31x प्लस 27y इज इक्वल्स टू 89। तो अभी हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास में इक्वेशंस हैं। मैं एक बार जल्दी से लिख देती हूँ, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने एक सॉल्व कर लिया है अभी। तो अभी हमने इनको ऐड किया, ऐड करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 58x 58y इज इक्वल्स टू 174। 58 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास में x y इज इक्वल्स टू 174। तो यहाँ से x प्लस वाई इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 174 डिवाइडेड बाय 58, 174 डिवाइडेड बाय 58, ये कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स। तो ये अपनी फर्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इसको इक्वेशन थर्ड लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था अपनी दोनों इक्वेशंस को। तो सेम वे में अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 27x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 85 और ये 31x प्लस 27y इज इक्वल्स टू 89।
ओके, सब्ट्रैक्ट कर देना इनको। तो अपने पास में अब सॉल्यूशन आ जाएगा -4x + 4y इज इक्वल्स टू -4। अब -4 से हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास में रिलेशन आ जाएगा x - y इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब जैसे कि आप सारी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इन इक्वेशंस को थर्ड एंड फोर्थ को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। फाइंड द एज ऑफ द फादर। ठीक है, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा अपने को क्या निकालना है, एज ऑफ फादर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि एज ऑफ फादर हमारा प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये कितना है बेटा, x ईयर्स है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ईयर्स है। फिर उसके बाद में सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ये हम y सपोज कर लेंगे। एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये हम सपोज कर लेंगे क्या है बेटा, y ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने काम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलेगी कि फादर की प्रेजेंट एज ट्वाइस है इसके सन्स की एज की सम के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा है आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स हम फादर की एज फाइंड करेंगे तो वो अपने पास में क्या आ जाएगी, एज ऑफ फादर अपने पास में, एज ऑफ फादर ये अपने पास में बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, x + 20 ईयर्स के। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो वो अपने पास में यहाँ पे फाइंड करेंगे कि सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो ये जब हम फाइंड करेंगे बेटा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल में देखो दोनों की 20 ईयर्स बढ़ेगी तो ये हो जाएगा अपने पास में y + 40 ईयर्स, क्योंकि एक चाइल्ड की 20 और दूसरे की भी 20 तो ओवरऑल 40 ईयर्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम अपनी इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो ये इक्वेशन बनाने पर अपने पास में देखो क्या कंडीशन गिवन है, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये दोनों की एज के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो x + 20 y + 40 के इक्वल है। इससे हमको रीअरेंज किया तो x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास में 20। ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम एलिमिनेशन यूज करेंगे क्योंकि वो उसके लिए हमको इजी पड़ेगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि डायरेक्ट से हमारे पास में x इन टर्म्स ऑफ y है तो हम x की वैल्यू 2y सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2y - y 20 के इक्वल और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 20। हमको एज ऑफ फादर फाइंड करना था तो एज ऑफ फादर हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमको मालूम है कि एज ऑफ फादर x किसके इक्वल है बेटा, एज ऑफ फादर अपना इक्वल है 2y के। तो यहाँ 2y लिख देंगे तो ये 2 × 20 ये अपने पास में 40 ईयर्स आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x अपॉन a + y अपॉन b इज इक्वल्स टू a + b। x अपॉन a स्क्वायर + y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो बेटा ये अपने पास में अपनी इक्वेशन है a + b। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ab, ये हो जाएगा bx + ay इज इक्वल्स टू a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, हमको कैलकुलेट करने में या एलिमिनेशन या कोई भी मेथड यूज करने में इजी रहेगा। तो ये इक्वेशन हमने थर्ड बना ली फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, या रीअरेंज करके। अब अपनी जो सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम सेकंड, अब हम उसको भी रीअरेंज करेंगे। तो ये x अपॉन a स्क्वायर + y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में एलसीएम आ जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा b स्क्वायर x + a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से b स्क्वायर x a स्क्वायर y ये इक्वल आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा अपनी फोर्थ इक्वेशन।
अब हमारा मेन काम है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो उसमें हमको थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट बेटा b स्क्वायर है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्थ इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो जब हम थर्ड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा बेटा b स्क्वायर एक्स प्लस बी ए वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम अपनी फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में सॉल्यूशन आएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये अपने पास में आ रहा है ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। ओके, और यहाँ पर 2a स्क्वायर b स्क्वायर में से a स्क्वायर b स्क्वायर एक हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास में ये सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ए वाई कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा b माइनस ए। इक्वल में हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर अपने पास में बेटा कॉमन क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर, तो अब हमारे पास में क्या आएगा माइनस ए प्लस बी। अब ये भी b माइनस ए से कैंसिल कर देना, a से a कैंसिल कर देना और y की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर। अब y की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपनी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अपनी इक्वेशन जो अपनी स्टार्टिंग में थी उन्हीं में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या जो अभी आपने फॉर्म की है वहाँ पे भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि हम सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग कर रहे हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। ओके, फ्रॉम सेकेंड आपके पास में ये आएगा x अपॉन ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है b स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल्स टू 2, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारे x एंड y की वैल्यूज मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों नंबर हैं उनका सम 75 है, तो दो नंबर्स हमको सपोज करने हैं। नंबर सपोज कर लेंगे हम x एंड y। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि सम 75 है, तो इससे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75। फिर डिफरेंस गिवन है अपने पास में 15, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 15। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो जाएंगी जिनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन इजी रहेगा क्योंकि y के कोफिशिएंट्स हमारे पास में यहाँ पर +1 और यहाँ पे -1 है, तो जैसे ही हम अपनी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ऑन एडिंग क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में x एंड y कैंसिल हो जाएंगे, x एंड y कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2x की वैल्यू हमारे पास में किसकी इक्वल आ जाएगी 90 के, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी 45। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हमने सब्स्टिट्यूट की तो 45 प्लस y 75 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू 30 मिल जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी बेटा अपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपने आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने रीअरेंज कर दिया। सेकेंड वाली इक्वेशन को भी हमने रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इनको कंपेयर कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से इनको कंपेयर करेंगे बेटा, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी अपनी -7। फिर हम a2 की फाइंड करेंगे तो अल्फा आएगी, b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अपने पास में -28 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर
हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास में कैसे सॉल्यूशंस है, हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज रखना है। अब देखो दो वेरिएबल फाइंड करना है तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, तब इनकी वैल्यूज हमारे पास में मिलेंगी। ठीक है, ये कैंसिल किया 7 का 1/4। अब इससे हमको दो इक्वेशन बना के अपना काम करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे 2/α इज इक्वल्स टू 3/α प्लस बीटा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपका थ्राइस ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो 2α 2 बीटा 3α के इक्वल होगा और यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हम अपनी यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करके भी ले सकते हैं, इक्वेट करके भी, या हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट करके भी ले सकते हैं। तो किसी से भी किया जा सकता है। अभी हम फर्स्ट एंड लास्ट को लेके करेंगे क्योंकि उससे हमको सिंगल वेरिएबल में काम हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे कि नाउ 2/α इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी बेटा अपने को 8। अल्फा की ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 8 इज इक्वल्स टू 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे हम इस रिजल्ट पे आ जाएंगे 8 इज इक्वल्स टू 2 बीटा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास में 4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में अ मैन अर्न्स ₹600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। 1/10 of the man's salary and 1/6 of his wife's salary amount to ₹1500 which is saved every month. Find their income. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने को किसी पर्सन की और उसकी वाइफ की इनकम फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेंगे कि जो मैन है उसकी इनकम x रुपीज है। ठीक है, ₹x है, और जो उसकी वाइफ है उसकी इनकम सपोज कर लेंगे कि वो ₹y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अपनी इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर अपने पास में लिखा हुआ है कि अ मैन अर्न्स ₹600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, मीन्स उसकी और उसकी वाइफ की सैलरी का जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹600 है। मैन को ज़्यादा सैलरी मिलती है, वाइफ को कम मिलती है, और मैन को कितनी ज़्यादा मिलती है, 600। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम यहीं से फाइंड कर लेंगे कि x और y का डिफरेंस कितना है बेटा, 600, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखा हुआ है अपने पास में कि 1/10 ऑफ मैन सैलरी, ठीक है, और 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी, दोनों के अमाउंट का सम करने पर उनकी सेविंग कितनी है बेटा, 1500। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 30, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1500। अब इसको और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 45,000। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा दो, ठीक है, या आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। जो आपको मेथड इजी लग रहा हो बेटा उससे आप कर सकते हो। मान लो कि आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इजी दिख रहा हो कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली तो ये आ गई 600 प्लस y। अब इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे भी कर सकते हैं बेटा, मेथड तो हम लोग सारे के सारे बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, तो शॉर्ट में फटाफट इसको समझ लेते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड की, उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये अपने पास में रिजल्ट आ गया 1800 प्लस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 45,000। ठीक है ना बेटा। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 45,000 माइनस 1800। ठीक है ना बेटा। अब ये यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 43200। ओके, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 43200 डिवाइडेड बाय 8 से कैंसिल कर दिया हमने, 8 5 जा 8 4 जा 0 0। तो इस तरह से ये इसकी वाइफ की सैलरी मिल गई अपने को कि सैलरी ऑफ वाइफ अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, सैलरी ऑफ वाइफ कितनी आ गई अपने पास में बेटा, जो हमने y सपोज की थी, तो ये आ गई 5400।
अब सैलरी ऑफ मैन फाइंड करोगे तो उसको 600 इससे ज़्यादा मिलते थे, तो उसकी सैलरी आ जाएगी अपने पास में 6000। ये इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब क्योंकि 2 डिजिट की बात है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ये सपोज नहीं कर लेंगे कि नंबर हमारा x है या y है। 2 डिजिट नंबर हम सभी को मालूम है 10 से लेके 99 तक होते हैं, जिनका वंस प्लेस और टेंस प्लेस होता है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि लेट वंस प्लेस डिजिट भी यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे x है, और जो हमारा टेंस प्लेस डिजिट है वो सपोज कर लेंगे y है। ठीक है, देन हमारा जो ओरिजिनल नंबर है मीन्स 2 डिजिट नंबर जो होगा हमारा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, वो हमारा 2 डिजिट नंबर टेंस प्लेस पे y है, तो ये आ जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, और न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग या डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, न्यू नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट जो अपना नया नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 10x प्लस वाई। हमने x को y की प्लेस पे लिख दिया और y को x की प्लेस पर रिवर्स कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को इक्वेशन बनानी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने पास में लिखा है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम यहीं से बना लेंगे, वो हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, तो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो अपने पास में गिवन है 18 है। तो हमारा नंबर क्या है बेटा, वो अपना है 10y प्लस x, और इसमें से न्यू नंबर जो फॉर्म्ड है वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वल में क्या आएगा अपने पास में 18। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा अपने पास में 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18, यहाँ से आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल्स टू 2, 9 से हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन से इजी रहेगा तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो बेटा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू लेके अपनी इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फ्रॉम सेकेंड फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने पास में वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 8। ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये बेटा अपने पास में आ गया 2x इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास में 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, जल्दी से हमको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3 विच इज 5। अब हमने y को क्या लिया था बेटा अपना टेंस प्लेस का डिजिट, x को वंस प्लेस का डिजिट, सो अपना 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता चल गया 53। खत्म, अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया हो तो टेंशन मत करना, वीडियो के एंड में मेरा बेटा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।